नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत टॉप 20 के साथ। कृषि बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा की पार्टी से कर रही है बातचीत। कांग्रेस का इन दलों से कहना है कि एकजुट होकर कृषि विधेयक का विरोध किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीनों कृषि बिल को किसान के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सीधे तौर पर किसानों के साथ धोखा है। बिल को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर सवाल खड़े किए। पीएम ने कहा कि कुछ शक्तियां इसको लेकर किसानों को भ्रमित करने में जुटी हैं। कृषि सुधार से किसानों की अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनको मुनाफा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार कोसी रेल महासेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। इसके अलावा वो रेलवे की 12 दूसरी परियोजनाएं भी शुरू करेंगे। सेना ने कश्मीर में गादीकल के कारेवा इलाके में 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद कर पुलवामा जैसा हमला होने के लिए रोक लिया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटक एक नेशनल हाईवे के नजदीक बरामद किया गया। मशहूर डिजिटल पेमेंट सर्विस ऐप पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पेटीएम की ऐप गूगल की कुछ पॉलिसीज का उल्लंघन कर रही थी। पेटीएम ने एक बयान में कहा कि ग्राहक उसकी ऐप का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, उनका पैसा सुरक्षित है। हालांकि पेटीएम के बाकी ऐप्स जैसे पेटीएम मनी और पेटीएम मॉल अब भी गूगल प्ले पर बरकरार है। आज सुशांत सिंह राजपूत की विस्रा रिपोर्ट आएगी। विस्रा रिपोर्ट से पता चलेगा कि सुशांत के शरीर में किसी तरह का जहरीला पदार्थ मौजूद था या नहीं। विस्रा रिपोर्ट सुशांत की मौत का समय भी बताएगी। एमपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 2552 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 24 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। मंदसौर के बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया हुए कोरोना संक्रमित। सिसोदिया की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। विधायक ने ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। जबलपुर के बिलपठार से लापता बच्ची की लाश मिली है। शव मिलने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उज्जैन में किसानों को सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर शासकीय माधवनगर अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने भर्ती मरीजों का हाल जाना और मरीजों से बात करते हुए कहा कि माधवनगर कोविड अस्पताल में अब आम लोगों को ज्यादा सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से एमपी के शराब कारोबारियों को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट शराब कारोबारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें कोरोना काल में लाइसेंस शर्तों में बदलाव की मांग की गई है, जिसे जबलपुर हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। भोपाल पुलिस ने नाबालिग बच्चों के यौन शोषण और धोखाधड़ी के आरोपी प्यारे मियां की पत्नी को गिरफ्तार किया है। सोसाइटी के धोखाधड़ी मामले में प्यारे मियां की बीवी आरोपी थी। राजधानी के शाम हिल्स थाने में मामला दर्ज था। एमपी में सरकार ने दुर्गा पंडाल को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। 10 बाय 10 से ज्यादा बड़े पंडाल बनाने पर रोक रहेगी। साथ ही 6 फीट से ज्यादा ऊंची प्रतिमा बनाने पर भी बैन लगा दिया गया है। बुरहानपुर में नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली डूब गई। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार मजदूरों को स्थानीय गोताखोरों ने बचाया। नदी में अवैध खनन का काम चल रहा था। दतिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां इंदरगढ़ अस्पताल के बाहर लावारिस हालत में भारी मात्रा में कीमती दवाइयां मिली। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। भोपाल में पुराना जेल परिसर भील दशहरा मैदान को अस्थायी जेल बनाया गया। विधानसभा सत्र को लेकर अस्थायी जेल बनाया गया। 21 सितंबर से विधानसभा का एक दिन का सत्र होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवगठित जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही को 332 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 208 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 84 करोड़ 10 लाख रुपए के 29 कार्यों का लोकार्पण किया, जबकि 248 करोड़ 78 लाख रुपए के 189 कार्यों का भूमि पूजन भी किया। छत्तीसगढ़ में 26 निगम मंडल आयोग में संगठन के 40 नेताओं को जगह दी गई। अब कांग्रेस ने एल्डरमैन की नियुक्ति भी कर दी है। कोरोना काल में हुई नियुक्तियों पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने, लगातार कर्ज लेने की मजबूरी के बीच 208 कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन बनाया गया। छत्तीसगढ़ को पिछले 6 महीने में जीएसटी, माइनिंग टैक्स और रोजगार गारंटी से मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि केंद्र सरकार से नहीं मिली, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार का सीधा आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार पर पूरा आरोप है कि कोरोना काल की महामारी में केंद्र सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही।